हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको गुरु यानी कि मेंटर उसकी इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं। आप लोग सभी जानते हो कि आप जब भी कोई काम करते हो तो आपको एक अच्छे गाइडेंस, एक सही गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी तो जब भी हम लोग क्लास 10 में हो या 11 में हो या 12 में हो, स्कूल में तो वो टीचर लोग पढ़ा रहे ही हैं, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा ट्यूशंस क्यों लेते हैं, एक्स्ट्रा गाइडेंस क्यों लेते हैं? वो चीज जानने के लिए जो चीज हमें स्कूल में बताया नहीं जा रहा है। करेक्ट। तो गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरत है और आपके लाइफ में एक गुरु की होने की महत्व आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप किसी को अपना गुरु ना बना लो, क्योंकि उन्हें पता है कि आप राइट वे में कैसे जाओगे। आप बहुत कुछ पढ़ते आ रहे हो, बहुत कुछ पढ़ते आ रहे हो, मतलब हार्ड वर्किंग तो जरूरत है ही, बट स्मार्ट वर्किंग ज्यादा जरूरत है। और स्मार्ट वर्किंग कहाँ से आती है? एक अच्छे गाइडेंस से आती है। और एक अच्छे गाइडेंस कहाँ से आएगी? जब आप किसी को एक अपना आइडियल बनाओगे, जब आप किसी को अपना गुरु बनाओगे। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु को अगर अलग कर दिया जाए, GU प्लस RU। GU का मतलब होता है डार्कनेस और RU का मतलब होता है लाइट। तो ये डार्कनेस से निकाल के आपको जो लाइट में लाता है ना, उसे कहा जाता है गुरु। तो गुरु का लाइफ में होना बहुत से बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी को आप अपना एक आइडियल पर्सन बना के उसके रास्ते पे चलते जाओ, उसके गाइडेंस के अंदर में आप आगे बढ़ते जाओ, देखना लाइफ में पक्का सक्सेस करोगे ही करोगे। तो ऐसा ही केस पूरा सिचुएशन आ जाता है हम सिविल इंजीनियर्स के बीच में भी। जब हम लोग किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने जाते हैं तब क्या करते हैं, नहीं भाई हम क्यों उससे सीखने जाए, वो मुझसे सीनियर है तो क्या हो गया, हम भी देख लेंगे, मैं बीटेक करके आया हूँ, वो तो डिप्लोमा है। ऐसा हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। हमें उन्हें गुरु बनाकर, वो ज्यादा एक्सपीरियंस है हमसे। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट दुनिया में खुले हुए हैं जो हम लोग को ट्रेंड करते हैं एज पर प्रैक्टिकल साइट नॉलेज के हिसाब से। बट इंडिया में कुछ ही इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिकल फुल नॉलेज देती है, जो सिविल इंजीनियर्स को साइट पे काम आती है। तो उसी में से चुनिंदा एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सिविल गुरुजी, सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। आप इसके हिस्ट्री में जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डे बाय डे इतने सारे इंजीनियर्स को ट्रेंड कर चुके हैं जिनको ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है। और ये सिर्फ आपको ट्रेंड नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं, ये आपको जॉब भी प्रोवाइड करवाते हैं अपने एंड से। बड़े बड़े कंपनी के साथ इनका टाई अप है। तो मैं तो जॉब को सेकंड प्रेफरेंस दूंगा, पहले तो नॉलेज है। आपको जब तक नॉलेज नहीं मिलेगी आप जॉब कहां से लोगे? तो ये वो इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज बताया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप सीखते हो, कोई भी ड्राइंग अगर आप सीखते हो, तो आपको सिर्फ कमांड बेस्ड नॉलेज नहीं दिया जाता है। यहाँ पे आपको फुल्ली प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट, जो आप लोग काम करते हो प्रोजेक्ट पे, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, उस ड्राइंग को लेके, उस पूरे प्रोजेक्ट को लेके आपको समझाया जाता है कि ऐसा ऐसा है तो कैसे आप साइट पे उसको एग्जीक्यूट करवाओगे। प्लस आपको साइट पे ले जाकर पूरा प्रैक्टिकली जो आप थ्योरेटिकल पढ़े वहां पे ड्राइंग में जो स्टडी किए, उस ड्राइंग को ले जाके आपको साइट पे विजिट करवाएंगे, साइट पे ले जाके आपको सिखाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन भी इसके कोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे हैं, और अगर आप चाहते हो कि ऑफलाइन करो तो आप उनके वहां जाके, वहां पे रह के, हॉस्टल की फैसिलिटीज सब चीज अवेलेबल है, वहां पर रह के साइट पे विजिट कर करके आप सीख सकते हो। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया है, उनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हो www.civilguruji.com। वहां आप विजिट करके सारा क्वेरी अपना सॉल्व कर सकते हो। और उससे ही बड़ी बात, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां भी जाके आप अपना क्वेरी सारा रिजॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको मैं पूरा डिटेल्स बता देता हूं ताकि आपका अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके अपना सारा क्वेरी पता कर सकते हो, जान सकते हो। उसके बाद ही आपको जो स्टेप लेना है प्रोसेस कीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको गाइडेंस बनाने की जरूरत है, किसी को अपने गुरु बनाने की जरूरत है, तो ये इंस्टीट्यूट में अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स है, अच्छे अच्छे टीचर है। ठीक है, मैंने बात की है उन लोग से पर्सनली, तभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको अब कुछ डेमो वीडियो दिखा देता हूँ जो इन लोग साइट पे ले जाके आपको कैसे विजिट करवाते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वीडियो चल रहा है, इसमें देखिए प्रोफेशनल्स आपको साइट पे ले जाके पूरा प्रैक्टिकली जो आप देखते हो ड्राइंग में वो कैसे है कैसे नहीं, ये पूरा आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सिखाया जाता है पूरा प्रैक्टिकली। देखिए साइट पे ले जाके कैसे पूरा दिखाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, इस तरीके से आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। बाकी मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पूरा गैदर नॉलेज एक दे देता हूँ। अब मैं बता देता हूँ कि सिविल गुरुजी जो है उनके मोटो क्या है, सिविल का मतलब उनके हिसाब से क्या है, क्या वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सिविल का सबसे पहले सी आता है, सिविल का मतलब कॉस्ट हो गया। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो कॉस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे अच्छे से उसको डिराइव करके आपको बेस्ट आउटपुट देना है, वो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। उसके बाद हो गए इन्वेस्टमेंट। जब आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका बेस्ट आउटपुट अपने क्लाइंट को आप कैसे दोगे, उसका 100% नहीं 200% आप कैसे प्रोवाइड करोगे, ये वहां पे आपको सिखाया जाता है। उसके बाद वैल्यू क्रिएटिव, आपको वैल्यू क्रिएटिव कैसे होना है इस कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आप इंप्रूवमेंट कैसे लाओगे अपने अंदर अगर लाओगे तो वो बाहर की तरफ खुद से खुद निखर के दिखता है।
बाहर वाले को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट एल का मतलब होता है यहाँ पे लर्निंग। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में। तो अगर आप जानते ही हो कि अभी जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से कितनी ज्यादा क्राइसिस आ चुकी है इस जॉब में, तो लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और खासकर प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज्यादा खास हो जाती है जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। अब मैं आपको इस इंस्टीट्यूट के विजन, मिशन और अचीवमेंट के बारे में बताता हूँ। तो इस इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन हुआ था 7 जून 2018 में और ये इस विजन के साथ इस इंडस्ट्री में कदम रखे थे कि स्टडी एंड जॉब के बीच में जो गैप है, आप पढ़ के तो जाते हो बट जॉब नहीं मिलती, तो इसके बीच का जो गैप है ना, इसको ये फुलफिल करने के लिए ही इस इंडस्ट्री में आए हैं, जो कि ये बहुत अच्छे तरीके से इसको फुलफिल कर पा रहे हैं। अब मैं इनके मिशन के बारे में बताता हूँ। इनका मिशन है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करना जहां पे सभी सिविल इंजीनियर्स मिलके साथ में एक दूसरे को हेल्प करें और आगे बढ़ने में मदद करें, ठीक है। अब इनके अचीवमेंट के बारे में बताता हूं। तो ये ऑल ओवर इंडिया से 700 प्लस इंजीनियर्स को ऑलरेडी नॉलेज देकर उनको प्लेस्ड कर चुके हैं और बहुत अच्छा फीडबैक रहा है उन लोगों का। अब मैं आपको इंडिया के सिचुएशन के बारे में बताता हूँ और इंडिया के सिचुएशन में बताने से पहले हमारे बिहेवियर के बारे में बताता हूँ, हम लोग कैसा सोचते हैं। एक फेमस कोट्स है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इट्स रिसेशन व्हेन योर फ्रेंड्स लूजेस अ जॉब बट इट्स डिप्रेशन व्हेन यू डोंट गेट ए जॉब। इसका मतलब क्या है, जब आपको जॉब मिली हुई है और आपके फ्रेंड को जॉब नहीं मिला हुआ है तो आप क्या बोलते हो, यार रिसेशन है यार, इसलिए अभी बहुत मुश्किल है, बहुत मंदी है, जॉब नहीं मिल रही। लेकिन वही रिसेशन डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है कब, जब आपको जॉब नहीं मिलती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो इस डिप्रेशन में नहीं जाए बंदे, इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए हमें ये सब गाइडेंस की जरूरत है। तो परफेक्ट गाइडेंस ही हम लोग को इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। समझ में आ गया। आप देख सकते हो कि टोटल ऑल ओवर इंडिया में 4782 इंस्टीट्यूट है, जिसमें से 21 IIT है, 31 NIT है, ठीक है। और बाकी जितने भी है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जुड़े हुए हैं। इतने सारे इंस्टीट्यूट हो गए हैं। और अगर बात करें इंजीनियर्स की तो 16 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स पर ईयर इन इंडिया में क्या होता है, एनरोल करते हैं खुद को, जिसमें से 70% इंजीनियर क्या है कि पास कर पाते हैं, बट 70% को भी क्या जॉब मिलती है, नहीं मिलती है। तो ये जो वैल्यू, ये जो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ सिविल इंजीनियर्स की बता रहा हूं मैं आपको, और उनमें से 3 लाख सिविल इंजीनियर्स ही पास हो पाते हैं। बट अगर हम अपने इंडिया की ग्राफ को अगर चेक किया जाए तो आप लोग देख पाओगे कि सिर्फ 20,000 के आसपास ही गवर्नमेंट जॉब सेक्टर है और सब कोई क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं, जहां की सिर्फ 20,000 वैकेंसी अवेलेबल रहती है लगभग। बाकी कहां पे रहता है, बाकी एमएनसीज में हो गया, प्राइवेट सेक्टर में हो गया, इन सब जगह। तो 2,80,000 सिविल इंजीनियर्स जो है वो किसके लिए लड़ रहे हैं, वो उस प्राइवेट सेक्टर के लिए लड़ रहे हैं। तो डिप्रेशन में जाके वहां पे पॉसिबल नहीं होता उनको अच्छी तरीके से प्लेस होना, गाइडेंस सही नहीं है उनके पास, तो वो वहां पे प्लेस नहीं हो पाते हैं, इससे ही वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए सिविल गुरुजी क्या करता है, आपको उस 2,80,000 में प्लेस होने के लिए बेहतर से बेहतर क्या नॉलेज आप तक पहुंचना चाहिए वो चीज आपके अंदर डालते हैं। और इनके रेंज को देखिए, ये ऑल ओवर इंडिया में ऑलरेडी 22 स्टेट्स में इतने कम समय में कवर कर चुके हैं। 550 प्लस इंजीनियर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्लेस्ड है बहुत बड़े बड़े एमएनसीज में, बहुत बड़े बड़े कंपनीज में, और 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 50 से ज्यादा इंजीनियर्स ऐसे हैं जो यहाँ के प्रोफेशनल्स की मदद से, यहाँ के प्रोफेशनल्स की गाइडेंस की वजह से खुद को एक अच्छी जगह प्लेस कर चुके हैं बिजनेस के रूप में, अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर चुके हैं वहां के गाइडेंस के प्रोफेशनल के हेल्प से। अब हम बात करें कुछ इनके रिक्रूटर के बारे में, तो देख लीजिए इन सब कंपनियों से इनका बहुत अच्छा टाई अप है। यहाँ पे जैसे देखो जिंदल देख सकते हो आप, टाटा देख सकते हो, ऐसे बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जिनके संग इनका अच्छा टाई अप है और ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इस सब कंपनियों में इनको प्लेस करवाने में। अब हम बात करते हैं लर्निंग प्रोग्राम के बारे में। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में 5 लेवल में हमारा जो डिजिग्नेशन है वो डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है हमारा जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर को क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वालिटी आनी चाहिए, सबसे पहला बात एग्जीक्यूशन वर्क हो गया, एस्टिमेशन हो गया, बीबीएस हो गया, क्वांटिटी सर्वे हो गया, ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए। अगर ये सब चीज अगर एक जूनियर इंजीनियर को आता है तो वो इस सेक्टर में सर्वाइव अच्छे से अच्छे जगह कर पाएंगे, और ये नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सब गाइडेंस यहाँ पे आपको दी जाती है। सेकंड लेवल में आ जाता है आपका सीनियर इंजीनियर का पोस्ट। तो सीनियर इंजीनियर को ये सब जूनियर इंजीनियर का जो क्वालिटी है वो तो आना ही चाहिए, साथ में क्वालिटी कंट्रोल का नॉलेज होना चाहिए, गवर्नमेंट नॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेट एनालिसिस कैसे करते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। लेवल 3 पे अगर बात करें तो आ जाता है क्वांटिटी सर्वेयर की बात। तो क्वांटिटी सर्वेयर को सीनियर इंजीनियर का जितना भी काम था वो तो आना ही चाहिए, साथ में टेंडरिंग का नॉलेज होना चाहिए, बिल्डिंग बाय लॉस का सारा नॉलेज होना चाहिए, डीलिंग का होना चाहिए, आपको कैसे डील करना है कॉन्ट्रैक्टर के साथ,
उसके बाद फोर्थ लेवल की अगर बात करें तो फोर्थ लेवल पे आता है बिलिंग इंजीनियर। तो एक बिलिंग इंजीनियर को एज पर आईएएस कोड 1200 के हिसाब से कैसे मोड ऑफ मेजरमेंट, कैसे कहां पे कितना मेजरमेंट, कितना डिडक्शन कैसे करना है, कैसे नहीं, ये पता होना चाहिए। और ये सारे गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सीपीडब्ल्यूडी के जो बिलिंग के नॉर्म्स है वो सब आपको पता होना चाहिए। एमबी फाइलिंग कैसे की जाती है ये सब पता होना चाहिए। अब 6th लेवल की बात करें तो 6th लेवल पे आता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये सारा नॉलेज तो होना ही चाहिए। साथ में आपको सबसे बड़ी चीज जो आपके अंदर कूट कूट के होनी चाहिए वो लीडरशिप स्किल है। वो आपके बढ़ते एज के साथ जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है वो चीज की जरूरत है। तो ये चीज अगर नहीं है, लीडरशिप आपके अंदर नहीं है, तो आप साइड पे रह ही नहीं पाओगे, काम करवा ही नहीं पाओगे। तो ये सब चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरत है जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड अच्छी तरीके से किया जाता है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में जो आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहला आता है एस्टिमेशन। तो एक प्रोजेक्ट का पूरा बजटिंग कैसे करते हैं ये आपको यहाँ बताया जाता है। रेट एनालिसिस हो गया, कैसे आपको रेट डिराइव करना है और कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, कॉन्ट्रैक्टर को क्या रेट देना है, क्या रेट नहीं देना है, ये सब कैसे डिराइव करते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको बिलिंग का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए ताकि आप जब बिल बनाओ आप क्रॉस चेक करवा पाओ। कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको ज्यादा दे रहा है तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कैसे आपको उसको परफेक्ट देना है, ज्यादा नहीं देना है, कम भी नहीं देना है, ठीक है। तो ये आपको देखना है अपनी कंपनी की ओर से। फिर आ गई क्वांटिटी सर्वे की बात। तो कैसे बिल्डिंग प्रोजेक्ट में या कोई भी कंस्ट्रक्शन में कैसे डिफरेंट मटेरियल्स कैसे डिराइव करते हैं, कैसे निकालते हैं, ताकि ऐसा ना हो जाए कि आपको अभी जस्ट ट्रेपेजोइडल फुटिंग का काम करवाना है, अब बहुत सारा मटेरियल मंगा के रखवा दिए, कंपनी का लॉस है ना। सीमेंट ज्यादा मंगवा कर रख दोगे, मॉइस्चर आएगा, वेस्ट होगा। तो ऐसा आपको बनना पड़ेगा कि जितना काम होना है आपको उतना ही मटेरियल मंगवा के अपनी कंपनी को दे और कंपनी को प्रॉफिट करवाएं। लास्ट में आता है बार बेंडिंग शेड्यूल। तो एज पर आईएएस कोड बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, कैसे बेंडिंग करते हैं, ताकि कम से कम वेस्टेज हम कंपनी को दिला सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपनी कंपनी को करवा सके। फिर हम बात करते हैं ये सॉफ्टवेयर स्किल्स है जो आपको अगर आते हैं तो सोने पे सुहागा का काम हो जाएगा। आप दूसरे से अलग बन के निखरोगे। जिसमें सबसे पहले आता है ऑटोकैड, जो बेसिक चीज है सबको आनी चाहिए। उसके बाद आता है रेविट आर्किटेक्चर। इसमें आप 3D बनाते हो, वॉक थ्रू बनाते हो अपने प्रोजेक्ट का। मतलब अगर आप एक घर के अंदर जाते हो तो कैसा दिखेगा वो घर, सोफा रखा हुआ है, टीवी रखा हुआ है, कैसा दिखने में लगेगा, एक वॉक थ्रू बनाना। ई-टैब्स हो गया जिसमें हम स्ट्रक्चरल के एनालिसिस को करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हो गया जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट लेट चल रहा है या जल्दी चल रहा है। अगर लेट हो गया तो कैसे रिसोर्स बढ़ा के, कैसे मैन पावर बढ़ाकर हम इसको टाइम पे करें, शेड्यूलिंग करें। ये सब चीज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में आप ट्रैक कर सकते हो, अपने पूरे प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हो ताकि वो डिले ना हो। विद अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, इसको भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एक्सेल में हम लोग बहुत कुछ करते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ड में बहुत कुछ बनाते हैं तो एमएस ऑफिस का नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब सवाल आती है क्यों भाई, क्यों हम यहाँ पे ज्वाइन क्यों करें। तो मैं बता दूं सबसे पहले इंटरेस्ट की बात, और ये मेरे इंटरेस्ट नहीं आपके इंटरेस्ट की बात। क्या रियली आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस जगह से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट आप जब कर ही रहे हो तो ऐसी जगह करो जहां से आपको सच में कुछ आउटपुट मिले, सच में आपको जॉब मिल सके। तो नॉलेज तो बहुत जगह आपको मिलता है बट जॉब की प्रेफरेंस जो है, जॉब के लिए जो गाइडेंस है वो बहुत कम जगह मिलती है। और उससे भी बड़ी बात इंप्रूवमेंट की, खुद के अंदर के इंप्रूवमेंट की, ताकि आप खुद को जब अपने आप को देखो एक जगह तो बोलो कि हाँ अब मैं इतना सफिशिएंट नॉलेज मेरे पास है कि मैं खुद को बोल सकता हूँ कि मैं एक परफेक्ट इंजीनियर हूँ। तो स्किल्स, लीडरशिप, ये सब चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है जब आप ग्रोथ करना चाहते हो। तो सीखने की इच्छा कम नहीं होनी चाहिए और ये सब नॉलेज तो बहुत ज्यादा जरूरत है आपके लिए क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हो और इन सब के बिना तो आप कोप अप कर ही नहीं पाओगे इस इंडस्ट्री में। आप कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो सिविल गुरुजी के इंस्टीट्यूट में आपको स्पेशली प्रोवाइड किया जाता है। वो क्या है? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सपोर्ट। ऑनलाइन सपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, ऑफलाइन सपोर्ट भी अवेलेबल है। वहां भी जाके पढ़ सकते हो, रह के पढ़ सकते हो, सब चीज वहां पे अवेलेबल है। हॉस्टल की सुविधा अवेलेबल है, रहने की हो गई, खाने की हो गई, सारे सुविधा वहां पे अवेलेबल है। बात करें सबसे बड़े बात की तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, कमांड बेस्ड नॉलेज नहीं दिया जाता है। फिर यहाँ पे आपको रेगुलर लाइव डाउट सेशन कराए जाएंगे। कुछ भी डाउट है रेगुलर लाइव यहाँ पे प्रोफेशनल्स आते हैं, आपको जो डाउट क्लियर करना है पूछ सकते हो। ऑफलाइन है तो और भी अच्छी बात है। और इस कोर्स का जो वैलिडेशन रहेगा वो आपको 2 साल तक दे दिया जाएगा। और प्लेसमेंट असिस्टेंस तो मैंने पहले ही बता दिया कि ऑल ओवर इंडिया में इनका अच्छा टाई अप है। आपको ये कोशिश करते हैं बेस्ट से बेस्ट जगह आपको पहुंचाने का। और अगर आपके कोर्स को देखा जाए तो इनका कोर्स जो लगभग 2 साल का पड़ता है वो 8,000 के आसपास पड़ता है। तो पर डे का अगर आप देखोगे तो 12 रुपया पर डे। क्या 12 रुपया पर डे अपने लिए आप खर्च नहीं कर सकते और खुद को उन इंजीनियर्स में शामिल नहीं कर सकते जो ऑलरेडी एक्सेल कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं? और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एक बार में पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने ध्यान रखा है और ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है। आप पार्ट बाय पार्ट पेमेंट कर सकते हो। तो ये सब चीजें थी इनके बारे में खास बात। अगर आप चाहते हो
कि यहाँ पे जाके आप कुछ सीखो, तो मैं तो पहले बोलूंगा आप क्वेरी लीजिए, आप देखिए, समझिए, इनकी वेबसाइट पे जाकर देखिए www.civilguruji.com, जो आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने वो भी लिंक दे दिया जहाँ पे क्लिक करके आप उनसे बात कर सकते हो, स्पेशली सारा क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो। पहले क्वेरी रिजॉल्व करो, आप सेटिस्फाई हो जाओ तो ही करो। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं करना है, आप सेटिस्फाई हो जाओगे तो करना। आप खुद से पूछो कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। आप इनके बारे में नेट पे रिसर्च कर सकते हो, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितने ज्यादा एलिजिबल है, कितने ज्यादा एडवांस है। मैंने आपको वीडियो दिखाया है कि ये साइट पे ले जाके आपको प्रोफेशनली दिखाते हैं और पढ़ाते हैं कि कैसे आपको क्या चीज, कैसे किसको क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।